कर तुम्हारी ये अदा, जाने मन हुआ मैं तो फिदा। क्या बात है, आज बहुत खुश लग रहे हो। ओ मेम साहब, जिसके पास आप जैसी महबूबा होगी वो खुश नहीं तो क्या मुंह लटका के बैठा रहेगा? एक्चुअली बात यह है ना, जब मैं तुम्हारे साथ होता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि सारी दुनिया मेरे साथ है। होल वर्ल्ड इज माइन। ओ जान, अब तो मेरे पास आओ। अरुण, हाथ छोड़ो ना। ये हाथ मैंने छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा है। हाँ? देख के, ब्रेक मारो, ब्रेक मारो। कौन था? लगता है कोई जंगली जानवर था। शिट, गाड़ी के नीचे आ गया लगता है। तुम डरो मत, मैं देखता हूँ। नहीं अरुण, नीचे मत उतरना। अगर वो घायल हुआ होगा तो तुम पर हमला कर सकता है। श्वेता परेशान मत हो, मैं देखता हूँ ना। अरुण, अरुण रुको। 1 मिनट यार। मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे देख तो लेने दो, गाड़ी किस चीज से टकराई है। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। अरुण, हाँ? अरुण, वहाँ पर कुछ है। अरुण आगे मत जाओ प्लीज। अरे देख तो लेने दो, क्या है? हमें वहाँ नहीं जाना। ओह गॉड। चलो प्लीज। चलो चलो ना। ओके ओके चलो। क्या हुआ श्वेता? आओ बैठो। कुछ नहीं। चलो चलो बैठो, कम। आर यू ओके? तो ड्राइव करो, कम ऑन। ये श्वेता क्यों नहीं आई अभी तक? कितनी देर हो चुकी है। ये लड़की भी ना आजकल रोज देर से आने लगी है। इतना परेशान क्यों हो रही हो माँ? आ जाएगी ना, अरुण है ना उसके साथ, अकेली थोड़ी है। तुम बच्चे भी ना, तुम लोग जब बड़े हो जाते हो ना तो तुम लोग को समझाना और भी मुश्किल हो जाता है। बस अपनी मन की करते हो तुम लोग। तो आ गई श्वेता दीदी। पता है मम्मी तुम्हारे लिए कितना परेशान हो रही थी। देखो बातें बाद में करना, पहले चल के खाना खा लो, वैसे ही बहुत देर हो चुकी है। नहीं मम्मी, मुझे भूख नहीं है। अब इसे क्या हो गया? थक गई होगी शायद। दीदी, दीदी तुम अपनी घबराहट मम्मी से छुपा सकती हो पर मुझसे नहीं। बोलो क्या बात है? नहीं, कुछ नहीं। बोलो ना दीदी। रिया, वो मैं और अरुण जब वापस लौट रहे थे तो हमारी गाड़ी से रास्ते में एक जानवर का एक्सीडेंट हो गया। शायद बिल्ली थी, मगर जैसे ही मैं गाड़ी से उतरी उसे देखने के लिए तो वहां कोई था ही नहीं। दीदी ये सब तुम्हारा वहम है। तुम घबरा गई हो और कुछ भी नहीं, और उस जानवर को भी कुछ नहीं हुआ होगा। तुम ही सोचो, अगर वो जानवर मर गया होता तो उसकी लाश नहीं मिलती। कुछ नहीं हुआ है, जस्ट रिलैक्स, ओके? शायद तुम ठीक कह रही हो। गुड नाइट। गुड नाइट।
कोई भी नहीं है। फिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे दो आंखें मुझे घूर रही हैं। ये आवाज, ये बिल्ली के रोने की आवाज इतनी रात को कहाँ से आ रही है? ये तो दीदी के कमरे से आ रही है। क्या हुआ दीदी? तुम इतनी परेशान क्यों हो? कुछ नहीं। बहुत ही बुरा सपना देखा। लेकिन तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? दीदी वो आपके कमरे से बिल्ली के रोने की आवाज आ रही थी। बिल्ली के रोने की आवाज? कहाँ है बिल्ली? शायद चली गई होगी। रुको। ये लो दीदी, पानी पियो और सो जाओ। बहुत रात हो गई है। हाँ? अरे सब मछलियां कहाँ चली गई? मामा, दीदी, 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 फिश एक्वेरियम खाली पड़ा है। सारी फिश कहाँ गायब हो गई? क्या? फिश एक्वेरियम खाली? तो मछलियां कहाँ गई? मुझे लगा शायद आपको इस बारे में कुछ पता होगा। मैं तो सो रही थी ना, तेरी आवाज सुनकर जग गई। दीदी, जब हम सब रात को सो रहे थे तो बिल्ली की आवाज आ रही थी ना? मुझे लगता है उसी बिल्ली ने सारी मछलियां खाई होंगी। लेकिन रिया, ऐसे कैसे हो सकता है? घर में तो सारे दरवाजे खिड़कियां बंद है ना। एक काम करना, मम्मी आए तो मम्मी से पूछ लेना, ठीक है?
एक तो ये मुंह में कब से क्या चुभ रहा है पता नहीं। हाँ। हाँ? क्या हुआ दीदी? नहीं, मैं सोच रही थी शायद तो सच कह रही थी कि रात को कोई जंगली जानवर जरूर आया था हमारे घर पे। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब क्या हो रहा है। रिया, तू क्यों परेशान होती है? हाँ, तू कॉलेज जा, तुझे लेट हो रहा है ना? अरे हाँ रिया, तेरा वो फ्रेंड कैसा है सुनील? आ गया क्या बेंगलोर से? हाँ, शायद कल तक आ जाएगा। अच्छा, बाय दीदी। बाय। मछली का कांटा। मैंने मछली कब खाई? गुड मॉर्निंग बेटा। देख, तेरी चाय भी रेडी हो गई। हाँ मम्मा। आज तो रिया भी ना नाश्ता किए बगैर ही कॉलेज चली गई। ले, तेरी चाय रेडी हो गई। श्वेता, श्वेता, बेटा ये क्या हो गया तुझे? ये कैसी हरकतें कर रही है तू? तुझे तो दूध पसंद नहीं था ना बेटा, फिर ऐसे कैसे दूध पी रही है तू? श्वेता, श्वेता, सुन तो बेटा। हाय श्वेता, कम ऑन, कम अप, आओ। हाय। हाय। क्या बात है, तुम बहुत परेशान लग रही हो। अरुण मेरे साथ अजीब अजीब बातें हो रही हैं। मुझे हमेशा ऐसा लगता है जैसे दो आंखें मुझे घूर रही हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है। कूल। देखो, डरने की कोई बात नहीं है। एक्चुअली तुमने उस रात जो एक्सीडेंट देखा ना, उस एक्सीडेंट का तुम्हारे दिलो दिमाग पे बहुत गहरा असर हुआ। नहीं अरुण, तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो। तुम्हें पता है, कल रात को हमारे घर पे एक भयानक जानवर भी घुस आया था। भयानक जानवर? क्या बात कर रही हो तुम यार? आहा, तुम समझ नहीं रहे हो मेरी बात को। क्या हुआ? क्या हुआ अरुण? कुछ नहीं, हल्का से कट गया। मैं इस पे कॉटन लगा के आता हूँ। हाँ, श्वेता, ब्लड खा गया।
अचानक मैं क्या करने लग जाती हूँ। सब उस दिन से शुरू हुआ है, उस एक्सीडेंट के बाद से। जरूर उस दिन मेरी गाड़ी के नीचे कोई जानवर मरा होगा। देखे, ब्रेक मारो, ब्रेक मारो, ब्रेक। शायद कोई बिल्ली। इतनी रात को? आप रहने दो बंसी काका, मैं देखता हूँ। ठीक है। श्वेता? श्वेता, क्या बात है? तुम बहुत परेशान लग रही हो। हे, कुछ बोलो, क्या बात है? शाम को भी तुम बिना बताए चली गई थी। मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा। और जरा अपना मोबाइल देखिए, आप स्विच ऑफ आ रहा है वो। और अब इतनी रात को? अरुण, जब से वो एक्सीडेंट हुआ है मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ होने वाला है, कुछ भयानक। भयानक? हे, रिलैक्स स्वीटहार्ट, कम। तुम यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, आराम से बैठो। रिलैक्स। कुछ भयानक सा? हाँ, क्या भयानक सा? सच कह रही हूँ अरुण, कभी कभी अचानक बहुत अजीब सा लगता है मुझे अपने अंदर। तुम परेशान क्यों होती हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं अभी के अभी 2 मिनट में अपनी मेम साहब का मूड ठीक करता हूँ। बंसी काका, जरा इधर आइए प्लीज। हमारी मेम साहब जरा सी अपसेट है, आप इनके लिए एक प्यारी सी कॉफी बना के लाइए, जल्दी। 1 नहीं 2 लाता हूँ। श्वेता, तुम उस दिन की बात को लेकर इतना परेशान मत हो। वहां कोई जानवर वानवर नहीं मरा था। एक्चुअली बात यह थी कि उस दिन बहुत ही काली रात थी, इसीलिए तुम इतना डर गई थी। अरे, तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो? जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को घूरता है। श्वेता, ये तुम्हारे हाथों को क्या हुआ? हाँ? श्वेता, ये क्या हो रहा है तुम्हें श्वेता? तुम मेरी श्वेता नहीं हो सकती, तुम श्वेता नहीं हो सकती। कौन हो तुम? कौन हो तुम? नहीं, तुम मेरी श्वेता नहीं हो सकती। देखो, मेरे पास नहीं आना मेरे पास। मुझे मत मारो। ये रहा साहब जी। अरे साहब जी कहाँ चले गए? अरे साहब जी, ये क्या हो गया? अरे इन्हें क्या हो गया? ऐसे कैसे हो गया? आपको मार डाला है, मुझे कुछ करना पड़ेगा। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो।
रिया आ गई माँ। बेटा नाश्ता कर लो। श्वेता को आवाज दे दो। श्वेता दीदी, हाँ नाश्ता ठंडा हो रहा है, मैं कब से बुला रही है। आ रही हूँ। कौन है? सुनील का फोन आ गया। हेलो, गुड मॉर्निंग। कब लौटे तुम बैंगलोर से? आज सुबह ही लौटा। अच्छा, तुमने आज का अखबार पढ़ा? लौटते ही पूछ रहे हो कि मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा या नहीं? रिया, बहुत बुरी खबर है। बुरी खबर है? हाँ, अरुण के बारे में। हे भगवान, क्या हुआ अरुण को? वो शायद कोई बिल्ली ने उसका खून कर दिया है। हेलो हेलो, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। हेलो, माँ जल्दी आओ। माँ, क्या हुआ रिया? अरुण, अरुण? क्या हुआ अरुण को? अरुण के नौकर बंसी को किसी जानवर ने मार डाला। ये क्या हो गया भगवान? नेशनल गार्डन के पास बनी कॉलोनी में किसी जंगली जानवर ने 2 लोगों को मार डाला। ये जानवर कौन था, इस बात का पता नहीं चला है। पुलिस इस बात की छानबीन कर रही है कि ये जानवर कहां से और कैसे इस कॉलोनी में आ गया। इस घटना से सभी लोग डरे हुए हैं। क्या हुआ? क्या हुआ? मैंने पूछा क्या हुआ? तुम मेरी देखो देखो, मेरे पास नहीं आ रहा, नहीं आ रहा मेरे पास। मुझे मत मारो। अरे साहब जी, ये क्या हो गया? अचानक आपको क्या हो गया? मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। दीदी, अपने आप को संभालो दीदी। मत रो दीदी, मत रो, मत रो दीदी।
चुप हो जाओ दीदी प्लीज, मत रो दीदी। मैंने कहा जाओ यहाँ से, जाओ। रिया, श्वेता कैसी है रिया? बोल ना बेटा, उसको अकेला मत छोड़ना, उसके साथ ही रह। मेरी बात मान, तू उसे कहीं बाहर लेके जा। घर में रहेगी तो परेशान होगी। दीदी, दीदी चलो कहीं बाहर चलते हैं। हाँ नहीं, मुझे नहीं जाना। दीदी ऐसे घर पर ही बैठी रहोगी तो और ज्यादा परेशान हो जाओगी। चलो सुनील से मिलकर आते हैं, वो आज ही बैंगलोर से आया है। नहीं, तुम्हें चलना ही पड़ेगा दीदी, प्लीज प्लीज दीदी। हाँ हाय सुनील। अरे रिया, हाय। हेलो श्वेता। हाय। I'm sorry to hear about Arun. अरे सुनील, तुम फिर से ये एनिमल लाइफ पर किताबें ले आए? तुम तो जानते हो कि मेरा एक ही शौक है, जानवरों के बारे में जानना, चाहे वो जंगली हो या पालतू। हाँ मुझे पता है, मैंने देखा है तुम्हें टॉमी की देखभाल करते हुए। वैसे टॉमी है कहाँ? टॉमी होगा यहीं के गार्डन में। अच्छा ठीक है, मैं उसे लेकर आती हूँ, आप लोग बातें करो। ओके। अरे श्वेता तुम खड़ी क्यों, आओ ना, बैठो प्लीज। थैंक्स। तुम क्या लोगी, चाय या कॉफी? नहीं, कुछ नहीं। कम ऑन, कुछ तो लेना ही पड़ेगा। मैं भी तुम्हारे लिए चाय ले आता हूँ। ओके। टॉमिक, तुम उसको जानते हो ना? वो श्वेता है। ओ, चलो अंदर। टॉमी अंदर चलो, कम ऑन, लेट्स गो सर, कम ऑन, लेट्स गो, कम कम। श्वेता, श्वेता, क्या हुआ सुनील, इतना घबराए हुए क्यों हो? रिया, 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 मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। चलो हम घर जाएंगे। दीदी, अभी घर जाएंगे। श्वेता,
कई साल पहले अफ्रीका के जंगलों में कुछ ऐसे इंसान देखे गए थे जो जानवर की तरह दिखते थे। वो जानवरों के साथ ही रहते और उनका बर्ताव भी जानवरों की तरह होता। चलो अंदर। और अगर इनमें से किसी की मौत किसी एक्सीडेंट की वजह से हो जाए तो ये आत्माएं दूसरा शरीर ढूंढती थी। और दूसरा शरीर मिलते ही ये आत्माएं उस शरीर को अपने जैसा बना लेती थी। अच्छा रिया। सुनील। हाँ सुनील बोलो। हाँ रिया, पिछले कुछ दिनों में श्वेता का कोई एक्सीडेंट हुआ था क्या? एक्सीडेंट? हाँ, कुछ दिन पहले दीदी अरुण के साथ घर आ रही थी तो उनकी गाड़ी के नीचे एक जानवर आ गया था। क्या? उसकी गाड़ी के नीचे एक जानवर आ गया था? हाँ, और तभी से दीदी थोड़ी डरी डरी सी रहने लगी है। पर तुमको कैसे पता? और तुम दीदी के एक्सीडेंट के बारे में क्यों पूछ रहे हो? देखो रिया, मुझे लगता है श्वेता की गाड़ी के नीचे कोई जानवर नहीं बल्कि जानवर जैसी दिखने वाली कोई बुरी आत्मा उसके शरीर के अंदर आ चुकी है। ये तुम क्या कह रहे हो सुनील? मैं नहीं मानती इन सब बातों को। रिया, मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुम अभी जब श्वेता के साथ मेरे घर आई थी तो मैंने कुछ देर के लिए उसके शरीर को जानवर में बदलते देखा था। जानवर में बदलते? मेरी बात समझने की कोशिश करो रिया। श्वेता को घर से बाहर कहीं मत निकलने देना। मैं तुम्हें शाम को आकर सब कुछ समझाता हूँ, ओके? सुनील दीदी के बारे में ऐसी अजीब सी बातें क्यों कर रहा था? देखिए मैं वहाँ से आ रही थी और मुझे उधर जाना है। उधर आप प्लीज मुझे लिफ्ट दे देंगे? श्वेता है? कम ऑन रिया, फोन उठाओ। फोन क्यों नहीं उठा रही? ये गाड़ी कहाँ चली गई? गाड़ी तो वही है। श्वेता का? श्वेता? 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 ओह नो। ओह नो, ये तो मर चुका है। श्वेता,
श्वेता, श्वेता, रिया, 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 क्या बात है सुनील? रिया तुम फोन क्यों नहीं उठा रही? मेरे फोन की बैटरी लो है, मगर बात क्या है? मैंने तुमसे कहा था कि श्वेता को घर से बाहर मत निकलने देना, फिर तुमने उसे बाहर क्यों जाने दिया? कैसी बातें कर रहे हो सुनील? दीदी तो अपने कमरे में सो रही है। क्या? ये कैसे हो सकता है? मैंने अभी अभी उसे नेशनल गार्डन के पीछे वाले रास्ते पर किसी का खून करते हुए देखा है। सुनील, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? आंटी मैं सच कह रहा हूँ, उसके अंदर किसी जानवर की आत्मा आ चुकी है। वो बहुत भयानक होगी और हर रात किसी न किसी का खून करेगी। देखो सुनील, प्लीज ऐसी बातें मत करो। वो बेचारी तो पहले से कितना दुखी है। अरुण की मौत के कारण वो भला किसी को क्या मारेगी। और देखो, तुम्हें विश्वास ना हो तो चल के खुद ही देख लो। आ जाओ। मैंने कहा था ना, श्वेता सो रही है अपने कमरे में। चलो।